हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो हमने कहाँ तक देख लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करा दिया था ये 5 किंगडम्स, इनके बारे में बता दिया था अच्छी तरह मैंने। किंगडम्स कौन कौन से हैं, इनके अंदर जो सेल टाइप्स है। आई होप कि आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा, आपकी थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। अब हम एक एक करके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमल और प्लांट, इनके बारे में एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। जो नीट वाले बच्चे हैं दे हैव टू वेरी फोकस बिकॉज दीज ऑल एग्जाम्पल्स विल फ्लैश इन योर नीट एग्जाम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये एक टेबल है, इसको सब लोग अपनी कॉपी में लिख लें। क्यों, इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए जरा। ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, दो तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं, कल बताए थे आपको मैंने। प्रोकैरियोट होता है और यूकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट में सिर्फ मोनेरा आता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गया। साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, सॉरी। यूकैरियोट्स की बात करें, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमारा प्रोटिस्टा आ गया, मल्टी सेलुलर में आपका एनिमिलिया आ गया और आपके प्लांट और फंगस आ जाता है। तो मल्टी सेलुलर इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। यूनिसेलुलर में क्या आ गया, इसका मतलब हमारा प्रोटिस्टा आ गया, साथ साथ हमारा मोनेरा भी आ गया। तो विदाउट सेल वॉल इसमें नहीं होती, आपको बताया था मैंने। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है। अगर सेल वॉल होगी तो दो तरीके से होंगे, प्लांट हो सकते हैं और एल्गी हो सकते हैं। चलिए देखें आगे थोड़ी सी बात। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। सबसे पहला किंगडम मोनेरा। They also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow, deep oceans where very few other lives can survive। यानी कि ये वहाँ रहते हैं जहाँ पे जिंदगी बहुत कम है, मतलब वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत एक्सट्रीम हॉट है, और मतलब फेवरेट कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके। लेकिन वहाँ पे कौन जिंदा रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा जिंदा रह सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक आपको बता चुका हूँ, विच लिव्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपना खाना को लेने के लिए। ओके, ये इसमें आपके कुछ दे रखे हैं। कोकाई है, बेसिलाई है, स्प्रेलाई है और विब्रियोर है। इनके स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर, कोकाई मतलब होता है राउंड शेप में, बेसिलस होता है मतलब रॉड शेप में, स्प्राइला होता है जिसके अंदर लंबे होते हैं, इसके अंदर फ्लैजुलम होते हैं। नीट का क्वेश्चन आ गया है, इसके अंदर फ्लैजुलम होते हैं। और विब्रियोर होता है आपका कॉमा जैसा, देखो ये कॉमा जैसे दिख रहा है ना, इट्स लाइक कॉमा। अब हमने मोनेरा को दो भागों में बांट रखा है, एक आर्किनोबैक्टीरिया और एक हमारा यूबैक्टीरिया। देखिए जरा क्या चीज़ है दोनों। आर्किनोबैक्टीरिया को हम बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। आर्किनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया मतलब सचमुच के बैक्टीरिया। नाउ दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसके अंदर क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होती है, इसको नोट्स में लिखने की कोशिश करना। क्या होता है इसके अंदर, रिजिड सेल वॉल होती है। ओके, रिजिड सेल वॉल होती है। एंड इफ मोटाइल, इसके अंदर फ्लैजुलम होगा। अगर ये मोटाइल होगा इसके अंदर क्या होगा, फ्लैजुलम होगा। देखें जरा, ये आपको देख रखा है, इसको अच्छी तरह देखें। इसके अंदर ये नाम है, दीज आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं, हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इन चीज़ों को आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपके क्या हो गए, बेसिलस हो गया, चेन ऑफ बेसिलस, बेसिलस एंथ्राइसिस हो गया। तो इस तरह ये सारे आप अपनी कॉपी में लिखें। कैसे लिखेंगे आप, डिप्लोकोकाइस क्या चीज़ है, स्ट्रेप्टोनिमोनिया होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेफेलोकोकाई। अब देखिए जरा, डिप्लोकोकाई मतलब दो, ठीक है। स्टेफेलोकोकाई यानी कि एक लंबी सी चेन, ठीक है। स्फाइलोकोकाई, इसमें बहुत सारे होते हैं। टेट्राड में 4 होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ पे, ये हमारे टेट्राड हो गए। सार्सिना में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसके अंदर 8 होते हैं बैक टू बैक। फिर हम बात करें बेसिलस, रॉड शेप होती है, इसमें चेन हो सकती है, इसके अंदर फ्लैजुला हो सकता है, ठीक है। विब्रियोर्स आपको बता दिया मैंने अभी, इसके बीच में क्या होता है, फ्लैजुला होते हैं, ठीक। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर इंपॉर्टेंट अगेन। नाउ ऑटोट्रॉफिक्स कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स आपको पता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे वो डिपेंडेंट रहते हैं खाना बनाने के लिए, खाना लेने के लिए। नो सॉरी, उसके बाद आता है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स।
अब फोटोसिंथेसिस आ गया, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसके ये हरे रंग के होंगे, सीधी बात। विच यूज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स टू मेक देयर फूड। फोटो पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा होता है? हरे रंग का होता है, अपना खाना बना सकते हैं ये लोग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। साइनोबैक्टीरिया दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नाउ द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल, यानी कि ये कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं इसमें। एंड फ्लामेटेस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये मेराइन में मिलते हैं। मेराइन की बात करें, कभी भी मेराइन वर्ड आता है, इट मीन्स इट इज व्हाट? इट इज बेसिकली योर ओशन। मेराइन की बात करें। एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है, ओशन की बात कर सकते हैं, पानी की बात कर सकते हैं इसके अंदर मेराइन में, और टेरेस्ट्रियल यानी कि ये पानी में मिलते हैं, आपके लैंड पे, दोनों पे, पानी लैंड दोनों मिलते हैं। दीज कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय दी जेलेटिनियस शीट। इसके ऊपर क्या होता है? कॉलोनी है, देखो ध्यान रखना, दीज कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब कौन है? आपके घर में आसपास भी कॉलोनी होगी, बहुत सारे लोग रहते हैं साथ में, तो इट इज बेसिकली सराउंडेड बाय व्हाट? बाय ए जेलेटिनियस शीट, ताकि इसको ये प्रोटेक्शन दे सके, इसको कोई खराब ना करे। एल्गी देखियो, काई की बात करें आप, काई कभी उठा के देखो, चिपचिपी सी होती है, लिसी सी, पैर पड़ जाए तो धाम, तो वो सारी चीज़ें क्या है? ये आपकी जेलेटिनियस शीट की बात उसी लिए होती है। दे आर फाउंड इन पॉल्यूटेड वाटर, जहाँ पे गंदगी होगी, जहाँ पे गंदगी होगी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आपको पता है कि पॉल्यूटेड वाटर पे ये ज़्यादा मिलती है। नाउ सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एल्गी ऐसी होती हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने अंदर लेके उसको यूज़ करती है खाना बनाने के लिए। बट एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं, ओके, या वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, आई टोल्ड यू बिफोर ओनली दैट इफ यू टॉक अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन इज अ चेंज ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड को बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो दालें होती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, और नाइट्रोजन इज बेसिकली पार्ट ऑफ आवर डीएनए। ये हम 11th अभी भी पढ़ेंगे कुछ थोड़ा बहुत, बाकी 12th में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ओके। तो ये क्या करती हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो विच कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है इसको ये प्लांट अपने अंदर ले लेता है, प्लांट या एल्गी जो होगा ये अपने अंदर ले लेता है, विच विल यूज इट, ओके। इसलिए बहुत सारी जगह, चाइना वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में, वी यूज़ एल्गी एज अ फूड। बहुत सारे लोग एल्गी को एज अ खाने की तरह इस्तेमाल भी करते हैं, ओके। इसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, इनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल आपका नॉस्टॉक और एनाबेना, एग्जाम्पल्स नॉस्टॉक एनाबेना। तो दो तरीके की हमारे इसमें एल्गी की बात करी, ठीक है, दो तरह की हमने बात करी, नॉस्टॉक एनाबेना विच विल फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड यूज इट एज अ फूड। तो ये हमारे ऑटोट्रॉफिक्स में आ गए। नाउ फिर आ गया हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक मतलब विच यूज केमिकल्स टू मेक देयर फूड। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। द नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया यूज फॉर द यूज एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। They plays a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। इसमें देखो पहले वाले में क्या हो रहा था? पहले वाले में बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? इन चीज़ों का इस्तेमाल करके खाना बना रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या था हमारा? इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था लेकिन इनमें नहीं होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर हेटरोट्रॉफिक्स बैक्टीरिया, इसको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? हेल्पफुल इन मेकिंग द कर्ड फ्रॉम द मिल्क। दही खाया होगा सबने, सहेजा लगाते हैं थोड़ा सा, लैक्टोबैसिलस होता है वो, तो क्या होता है सहेजा? सहेजे से ये लगाते हैं ताकि थोड़ा सा हमने बैक्टीरिया लिया, दूध में डाल दिया, उसको हमने जमा दिया, थोड़ी देर रख देते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग, एंड वो दूध को कर्ड में बदल देते हैं, ओके। नाउ इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बीमारी के टाइम पे एंटीबायोटिक्स लेते हैं हम लोग, उसमें भी यूज होता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, दालों वाली बात करें हम। सम ऑफ द पैथोजेंस कॉज डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स। कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस मेकर्स आर नोन एज डिजीज कॉज बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा जी। नाउ
माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोप्लाज्मा अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती। रिमेंबर दिस, माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। नाउ दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव रह सकते हैं। मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत सारे जो होते हैं माइक्रोप्लाज्मा वो एनिमल और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आपको नॉस्टॉक बताया था, नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट, दिस इज हेटेरोसिस्ट, ठीक है। इसके ऊपर शीट लगी हुई, देखो ये कॉलोनी है पूरी, ये इसके ऊपर एक शीट लगी हुई है और बीच बीच में हमारा हेटेरोसिस्ट है विच विल हेल्प टू फॉर्म योर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम करते हैं। नॉस्टॉक की बात करते हैं। दिस इज योर माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा की बात करें, दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आ गया, इसके अंदर आरएनए होता है, छोटे छोटे पार्ट्स के आरएनए भी पाए जाते हैं, इसके अंदर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं विच विल हेल्प फॉर, विच विल एक्ट एज अ स्टोर्ड फूड फॉर देम। ओके बाद इट गॉट अ 3 लेयर मेम्ब्रेन, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट रिमेंबर दैट दिस इज अ 3 लेयर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ओके, अच्छा साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म एक चीज समझा दूं, बहुतों को शायद नहीं पता हो इसके बारे में, द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, लुक इट केयरफुली। अगर हम सेल की बात करें, सेल के अंदर दिस इज योर न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जिसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म, सॉरी पहले मैं बात करता हूं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है, दिस एरिया अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, इसको याद रखना है। C प्लस एन इज इक्वल टू पी, यानी साइटोप्लाज्म, कभी भी साइटोप्लाज्म की बात करूं मैं तो साइटोप्लाज्म कौन सा पार्ट हो गया, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जितने भी तामझाम है वो प्रोटोप्लाज्म में आता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब पूरा, प्रोटो ऐसा रखना, प्रोटो मतलब पूरा, ठीक है, साइटो मतलब अंदर का पार्ट, ठीक है बेटा जी, चलें। नेक्स्ट है हमारा आर्किनोबैक्टीरिया। नाउ दीज बैक्टीरिया स्पेशलिस्ट सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज। अब ये एग्जांपल्स आ गए इसके अंदर, देखो आर्किनोबैक्टीरिया हमने अभी बात करी थी, आर्किनोबैक्टीरिया की बताया तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले। नाउ दीज बैक्टीरिया जो है बहुत एक्सट्रीम चीज़ों में रह सकते हैं, अगर वो सॉल्ट में रहते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, हेलोफिल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रह रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स। बेटा बायोलॉजी में ध्यान रखना, बहुत लंबे लंबे वर्ड आएंगे, खूब लंबे लंबे वर्ड आएंगे, तो उनको तोड़ दो अलग अलग, जैसे कि थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मार्सी एरिया, मार्सी एरिया मतलब होता है दलदली एरिया, ठीक है। दलदली एरिया में क्या होगा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, वो दलदली एरिया होता है, तो इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं मार्शी एरिया में दैट आर नोन एज मिथेनोजेंस। नाउ आर्किनोबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है, ओके, इसके अंदर सेल वॉल जो होती है बहुत डिफरेंट होती है, इसकी वजह से। सेल वॉल में क्या मतलब है, देखो अगर आपने कोरियर से कोई सामान मंगाया तो जैसा सामान होगा वैसी उसकी लेयर होगी। मान लो आप कांच का सामान मंगाते हो तो कांच के सामान में क्या होगा, बबल रैप करेगा वो, पहले तो पॉलीथीन चढ़ी होगी, फिर वो बबल रैप करेगा, फिर उसमें वो हो सकता है कुछ पीसीस रखे, इसके फॉर्म के पीसीस हों या कागज भर के रखे या थर्मोकोल हो उसके अंदर, वो बॉक्स बना होगा। तो जितना, इसका मतलब क्या है, उसको अगर वो गिर भी जाता है तो वो खराब नहीं होगा, इसलिए ये जो सेल वॉल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर सेल वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट इज योर मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस वो होते हैं जो मीथेन बनाते हैं, मीथेनोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं विच विल फॉर्म मीथेन। नाउ मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल ruminant animals such as cow and buffaloes, and they are responsible for the production of methane gas from the dung of these animals। आप देखा होगा गोबर में से स्मेल आती है, ठीक है, गोबर में से जो गंदी गंदी स्मेल आती है वो स्मेल इज बेसिकली योर मीथेन। तो क्वेश्चन आ सकता है, सो द स्मेल from the cow dung is because of what? It is because of the methanogens present in them, is because of the methanogen present in them, and क्या करेगा, it will form a gas, ये गैस बनाता है। बायोगैस नाम सुना होगा शायद किसी ने, बायोगैस क्या होता है,
बहुत सारा काऊ डंक लेते हैं, इसको हम डाल देते हैं एक बड़े से कंटेनर में, मिट्टी के अंदर होता है वो कंटेनर, ड्रम सा होता है, उसके अंदर डाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। वी यूज़ अ पाइप जिससे कि हम गैस जला सकते हैं कि मीथेन इज फ्लेमेबल गैस। ओके, ये 12th में पूरी आएगा मीथेनोजेंस जो है कैसे काम करते हैं, पर अभी यहाँ पे सिर्फ इतनी बात समझनी है हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रोटेस्टा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी आपके मोनेरा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखें, टेक केयर, ओके, बाय बाय।